हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आप अपने पशुओं का दूध व वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने पशुओं को किस तरह का इंजेक्शन आप अपने पशुओं को लगवा सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे जो वेटरनरी स्टेंट हैं जो कहते हैं कि पशुओं में किस तरह का इंजेक्शन उनमें प्रयोग करवाया जा सकता है यदि पशुओं का यदि दूध डाउन हो गया है। तो इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं को जिस तरह का जो दाना मिश्रण, ये जो आहार आप अपने पशुओं को दे रहे हैं वो तो देते ही रहना है। अदर जो यदि आप अपने पशुओं को लिक्विड दे रहे हैं वो भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि आपके पशुओं में जो आप के इंटरनल हैं, जो कई बार एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं या विटामिन्स हैं, उनकी यदि डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा यदि आपके पशु में हो जाती है तो वह पशु रिकवरी नहीं ले पाता है। तो उसके तौर पर उन पशुओं को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो उसमें इंजेक्शन लगाने के लिए किस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं वह आपको जो मेरी टेबल पर लेकर के मैं आपको चलूँगा कि किस तरह के इंजेक्शन उन पशुओं को लगाए जाते हैं। देखो, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है, एक तो फास्फोरस का इंजेक्शन दिख रहा है, एक V5 इंजेक्शन दिख रहा है। अब देखो, इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कैसे करवाना चाहिए, कब देना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए और कितने कितने गैप में उन पशुओं को देना चाहिए जिन पशुओं की दूध की मात्रा डाउन हो चुकी है या जिन पशुओं का वेट है वो कम हो चुका है। तो उन पशुओं के लिए ये एक तरह का वरदान साबित हो सकता है जिन पशुओं में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये इंजेक्शन यदि आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है या कोई वेटरनरी से संबंधित है तो उससे आप ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगवा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि उन पशुओं का फास्फोरस का इंजेक्शन, जिस प्रकार से टोनोफोस इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन उन पशुओं को ज़रूर लगवा लें। देखो, ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करेगा उसके बारे में यदि आपको डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। यदि आपको शॉर्ट तरीके से देखना है तो जो अपना नया चैनल है विजेंद्र वेट केयर, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, उस पर भी आप वीडियो जा कर के देख सकते हैं कि टोनोफोस इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है। रही बात जो ये इंजेक्शन है, यदि आपके बहुत इस तरह के क्षेत्र हैं जहाँ पर पशुओं को पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, जहाँ पर सूखा चारा रहता है, कई बार हरे चारे के अंतर्गत भी कई पशु ऐसे होते हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। यदि फास्फोरस यदि उन पशुओं को उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो आपके पशुओं का दूध नहीं बढ़ पाएगा। कई बार आप अपने पशुओं को कैल्शियम के बहुत इस प्रकार के लिक्विड दे देते हैं, कैल्शियम पाउडर दे देते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंतर्गत फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर भी यदि आप जिस प्रकार से लिक्विड पाउडर देते हैं वह अलग बात है, लेकिन यदि आप डायरेक्ट ब्लड के अंदर जैसे IV इंट्रावीनस यदि नस में लगाएंगे तो आपके पशु में और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगवाया जाता है। देखो, ये फास्फोरस का इंजेक्शन है, यदि आप उन पशुओं को यदि इंट्रावीनस यदि नस में यदि डायरेक्ट लगवाते हैं तो आपके पशु में जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जो आपकी गाय भैंस अच्छी दूध देने वाली है तो उसे 15 ml IV लगवा दें। यदि IV नहीं लगाते हैं तो आप इंट्रामस्कुलर भी आप उस पशु को लगवा सकते हैं। ये इंजेक्शन यदि आपके पशु को जिस प्रकार से एक बार यदि आपने उस पशु को लगा दिया है तो यदि आपका पशु स्वस्थ है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सिर्फ यदि आपको दूध बढ़ाने के लिए और वज़न बढ़ाने के लिए यदि आपके पशु में यदि प्रयोग करना है तो आप ये महीने में 2 बार आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। 15-15 ml की डोज, ताकि ये पशु जो ये इंजेक्शन है आपके पशु में कई रोग आपके पशु में होने से भी बचाता है, रिपीट ब्रीडिंग से भी बचाता है, अदर से भी आपके पशुओं को ये बचाता है। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात यदि आपका पशु जब प्रेग्नेंट हो जाता है तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तौर पर मैं आपको बताता हूँ एक V5 इंजेक्शन। ये इंजेक्शन भी आपके पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए ये दोनों इंजेक्शन उस पशुओं को लगाए जाएंगे। इस इंजेक्शन के अंतर्गत जो आपको दिख रहा है आयोडाइज्ड है, विटामिन A, D3, E एंड बायोटिन इंजेक्शन है।
बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि जिन पशुओं में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ रही है, पशु कमज़ोर है, वेट गेन नहीं ले रहा, वजन भी उसमें पशु में नहीं है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। और यदि इस इंजेक्शन के बारे में यदि आपको डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल पर एक V5 इंजेक्शन के बारे में डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन कई रोगों के अंतर्गत आपके पशु में काम करता है। बहुत से रोगों को ये जो इंजेक्शन है कंट्रोल करता है, जो कि केयर वेट फार्मा का आता है। वैसे जो अदर इंजेक्शन भी आते हैं, लेकिन उन इंजेक्शनों का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है जितना आपको इस इंजेक्शन का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये प्रैक्टिकली करके भी देखा हुआ है। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन भी ऐसा तो है नहीं कि आप अपने पशुओं को डायरेक्ट कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को नहीं लगा सकते। इस इंजेक्शन को भी जिन पशुओं में यदि आपको अचानक यदि डाउन हो गया है, दूध की कैपेसिटी डाउन हो गई है, आप इस तरह का लिक्विड फीड सप्लीमेंट आप अपने पशुओं को दे रहे हैं और साथ साथ आपके पशु का वजन भी डाउन हो रहा है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में 5 ml इंट्रामस्कुलर कर सकते हैं। 15 दिन में आप एक बार इस इंजेक्शन का, महीने में 2 बार इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं यदि जिनमें दूध की अचानक मात्रा डाउन हो जाती है। यदि दूध वापस लेवल में आ जाता है तो आप इसे ज़रूरत नहीं है रिपीट करने की। इस प्रकार से आप महीने में इन दोनों इंजेक्शनों को रिपीट करा सकते हैं। ये इंजेक्शन भी यदि आपके पशु में यदि प्रेग्नेंट है तो भी दोनों में प्रेगनेंसी सेफ है। दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग ये सिर्फ और सिर्फ मांस में ही लगाया जाता है। एक और बताना चाहता हूँ कि इससे पहले क्या है कि आप अपने पशु की डिवर्मिंग ज़रूर करवा लें। डिवर्मिंग आप कैसे पेट के कीड़े मारने की दवा कोई सी भी दे सकते हैं, कौन सी देनी चाहिए उनके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से बनी हुई है। और उनके देने के बाद में आप 3 दिन से लेकर के 6 दिन बाद में आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है। एक बार डिवर्मिंग करवा दी और 3 से 6 दिन बाद में आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। और ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपके पशु में ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आप ये इंजेक्शन पर ही आप निर्भर रहें, आप अपने पशुओं को जो दाना मिश्रण है, बांट है, वो नहीं खिलाएं, आप कहें कि इंजेक्शन से उन पशुओं की पूर्ति हो जाएगी। नहीं, वो अपनी जगह है, वो तो आपको देना ही देना है, क्योंकि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है और कई इस तरह के जो रेशेदार फाइबर हैं, तो वो तो आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो आपको हटाने ही नहीं है। उनके साथ आप इस इंजेक्शनों का प्रयोग करना है। देखो, मैंने आपको जितना हो सकता है आपको सही और सरल और सटीक भाषा में समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये इंजेक्शन आपके पशुओं में क्या क्या काम करते हैं। और इन सभी इंजेक्शनों की वीडियो जो अपने नए चैनल विजेंद्र वेट केयर है उस पर भी आपको शॉर्ट तरीके से मिल जाएंगी, जिनको देखना है पूरी डिटेल्स के साथ, डिटेल से जाना है वेट पेट के डिटेल। यदि वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ तो बताइए, साथ साथ इस वीडियो को आप जितना हो सकता है लाइक भी कर दें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।